हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग ही मेन टॉपिक है। आज हमने पूरा डिस्कस करना है कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि बीपीओ एंड केपीओ क्या होता है। तो जब आउटसोर्सिंग की बात आती है तो क्या मतलब होता है? देखो, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमें कोई भी जैसे काम करना हो तो पूरा बड़ा काम करना है, और फिर हम सोचते हैं कि अपना ये पूरा काम तो हमसे होगा नहीं, तो इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और यानी जो हमारे मेन काम उसको हम कर लेंगे, बाकी के जो काम बच के उनको हम दूसरों से करा लेते हैं। यानी कि हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट हम काम का दूसरों से करा के और मेन उसका पूरा काम हम कंप्लीट कर देते हैं। तो कहते हैं जिस तरीके से हम अपना काम पूरा खुद ना करके, यानी कि सारा टाइम उस पर ना लगा के, सारी ज़्यादा कॉस्ट लगे इसलिए, यानी बचने के लिए, हम ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ पार्ट को आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स का मतलब कि वो काम हम दूसरी जगह से करा लेते हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब जब हम बात करें, जैसे कि आपको पता है हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले चैप्टर के अंदर हैं, जहाँ पे हम स्टडी करें कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन का। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के अंदर बात आ रही है आउटसोर्सिंग की। तो कहता है आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होगा? कहता है आउटसोर्सिंग का मतलब होगा कि जब हम बिजनेस को यानी सर्विसेज को हायर करा लेते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। यानी ये सर्विसेज कोई भी हो सकते हैं, चाहे कॉल सेंटर है, ट्रांसक्रिप्शन है, क्लिनिक एडवाइस है, या टीचिंग है, कोचिंग है, कोई भी चीज़ है। यानी हमने क्या करा लिया, इन सर्विसेज को हायर कर लिया। कहाँ से हायर किया है? आउटसाइड द वर्ल्ड से हायर किया है। कहते हैं इंडिया को भी अगर तुम देखोगे तो बीपीओ के अंदर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया ने। क्यों किया है? क्योंकि इंडिया के अंदर दो रीज़न रहे हैं कि इंडिया जो है आउटसोर्सिंग का मेन रहा है। कैसे? एक तो सबसे पहले कि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो चीप रेट पे अवेलेबल होती है, लो वेज रेट लेती है, और स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं, यानी कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाता है, ज़्यादा स्किल वाले लेबर मिल जाते हैं तो काम जल्दी निपट जाता है। और दूसरा आईटी इंडस्ट्री आई इंडिया के अंदर, एकदम से रिवोल्यूशनरी ग्रोथ होना। कहते हैं इन दोनों रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है इंडिया के अंदर, उसकी एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन रही है। आपको समझ आ रहा है आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आपका काम है फ़ोन बनाना, ठीक है, या जैसे आप अपने फ़ोन को बना रहे हो, तो फ़ोन का जो मेन काम है, यानी आपने कहना है कि हमारा नाम हमारा इंडिया का होना चाहिए, कि इंडिया का फ़ोन है ये, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, उसके पार्ट्स को जो असेंबल करना था, यानी कि जो मेन काम नहीं था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी थी वहाँ पे, वो काम तो आपने बाहर से आउटसोर्स करा लिया, यानी कि वो काम आपने किसी दूसरी कंट्री से करा लिया। तो वो काम आपका हो भी गया और वहाँ से सारे पार्ट असेंबल हो के आ गए आपके पास, और आपने अभी जो भी उसके अंदर डालनी है मेन चीज़, वो आप डाल के अपना नाम उस पर लिख सकते हैं कि हाँ जी ये हमारी कंपनी है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी ना कॉस्ट भी कम लगती है इससे। कॉस्ट कम लगने का क्या मतलब है कि अगर हम उसको सारा टाइम उसी पे लगा देते तो हमारे जो मेन काम थे वो मिस हो जाते हैं ना, और हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, तो टाइम का भी फ़र्क पड़ा हमें और कॉस्ट का भी फ़ायदा हुआ। तो कहते हैं ऐसे ही हमारे दो आते हैं, दो आउटसोर्स कराते हैं हम, दो तरीके से आउटसोर्स कराते हैं। वो आउटसोर्स कैसे कराते हैं? आउटसोर्स कराते हैं हम, एक तो होता है हमारा बीपीओ, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा केपीओ, ठीक है। ये बीपीओ का मतलब क्या होता है? बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और हमारी केपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर हम केपीओ की फुल फॉर्म देखें तो होते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता चला इनका जो फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ, और केपीओ है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखो, जो बीपीओ होता है ना, बीपीओ का मतलब होता है जब हम आउटसोर्स करा रहे हैं नॉन प्राइमरी एक्टिविटी को, यानी ऑर्गेनाइजेशन की वो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, यानी मेन एक्टिविटी नहीं है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की आउटसोर्स कराई गई है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। किस लिए कराई गई है? ताकि कॉस्ट हमारी मिनिमाइज आए और एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक दूसरी टाइप की आउटसोर्सिंग है, जहाँ पर अलग जो फंक्शंस होते हैं वो सारे नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, यानी स्किलफुल बंदा चाहिए इस काम को करने के लिए, ठीक है, तभी हम आउटसोर्स करा सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी के अंदर नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करा लेते हैं। कहते हैं फिर बीपीओ बेस्ड होता है रूल्स के ऊपर, और केपीओ जो बेस्ड होता है वो जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, तो लेस कॉम्प्लेक्स होता है हमारा बीपीओ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी केपीओ के अंदर। रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो एक्सपर्टाइज प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बीपीओ के अंदर, लेकिन केपीओ जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हमें नॉलेज चाहिए, यानी नॉलेज एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें रिलाय किस पे करता है, तो बीपीओ रिलाय करता है कॉस्ट
आर्बिट्रेज पे, यानी कॉस्ट आर्बिट्रेज प्रोसेस फॉलो करता है, यानी बस उसे कॉस्ट देखनी पड़ती है कि कॉस्ट हमारी मिनिमम आए, किसी तरीके से हम हैंडल करें। और नॉलेज आर्बिट्रेज क्या करते हैं, यानी कि केपीओ क्या कहता है कि इसे हम नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉलेज होगी तभी हम अपने काम को आउटसोर्स कराएंगे। यानी देखेंगे सामने वाले बंदे के अंदर अगर नॉलेज है, यानी सामने वाली कंट्री जो है इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, यानी नॉलेज है, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को आउटसोर्स कराएंगे। अगर ड्राइवन फोर्स देखें तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना अच्छा है हमारे बीपीओ के अंदर, और केपीओ के अंदर इनसाइट्स देखते हैं हम, यानी नॉलेज कितनी है। ठीक है, कोलाबोरेशन अगर और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो बीपीओ के अंदर कम रहता है, और इसकी कंपैरिजन में केपीओ के अंदर ज़्यादा कोलाबोरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। अगर टैलेंट की बात करें हम, एम्प्लॉय के अंदर कितना रिक्वायर्ड होता है, तो बीपीओ के अंदर काम चल जाता है, बस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। लेकिन केपीओ के अंदर प्रोफेशनली क्वालिफाइड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, यानी प्रोफेशनली होने चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए उनके पास कोई अच्छा, यानी जो काम हम उसको करा रहे हैं उसके अंदर वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, यानी क्वालिफाइड होने चाहिए, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड वर्कर्स की हमें ज़रूरत रहती है केपीओ के अंदर। और जो हमारा बीपीओ होता है इसका फोकस होता है लो लेवल प्रोसेस के अंदर, और केपीओ हमारा हाई लेवल प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। तो जैसा आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनका, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने आउटसोर्स करानी है, चाहे ऐसे भी ज़रूरत हो सकती है हमें कि बस लो लेवल के एम्प्लॉयज़ चाहिए, यानी कि ज़्यादा उनकी हाई फाई क्वालिफिकेशन ना हो, तब भी हमें काम चल जाएगा, हमें तो हमें वही चाहिए, तो ठीक है हम उनसे काम चला लेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर। लेकिन केपीओ के अंदर तो अगर उस बंदे को उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता, यानी आउटसोर्स हम उसी चीज़ को कराएंगे तब हमें पता हो कि सामने वाले या फिर जो थर्ड पार्टी है उसे इसके बारे में नॉलेज है, तो ही हम क्या कराएंगे, उस चीज़ को आउटसोर्स करा सकते हैं। तो मेनली जो आज हमारा पढ़ने का मतलब ये था कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर आउटसोर्सिंग भी आती है। आउटसोर्सिंग कैसे आती है, क्योंकि वो इंटीग्रेट करके चल रही है इकोनॉमी को, यानी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है कि जोड़ के चल रही है, यानी अब हमें ये बात अब ये नहीं रहा है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाले कंट्री के अंदर जल्दी काम बन जाता है, या फिर हम ये काम वहाँ पे अगर कराएंगे तो कम कॉस्ट आएगी, तो हम वो काम वहाँ से करा सकते हैं ईजिली। ग्लोबलाइजेशन के अंदर यही तो कहा कि हमारे जो बैरियर्स थे वो हट गए हैं, अब हम इकोनॉमी जो है इंटीग्रेटेड हो गया है, तो हम ईजिली वो काम वहाँ से करा सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि हमें नॉलेज हो जाए होता क्या, या कहीं भी आ जाए आउटसोर्सिंग हमें पता ही ना हो कि क्या चल रहा है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है ना, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, यानी जो काम तुमसे नहीं हो सकता, या तुमसे हो तो सकता है लेकिन टाइम लगेगा। क्यों लगाए हम टाइम, जब हमें पता है सामने वाला हमें यूं का यूं करके दे देगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे चलता है, यानी कि जैसे अगर हम कहें मतलब जैसे कि हमारे टीचर करते हैं बाई चांस, मतलब अगर हम कॉलेज में हैं तो क्या करते हैं टीचर, कहते हैं कि लिस्ट प्रिपेयर करके देनी है, बाई चांस अभी स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए या किसी भी चीज़ की लिस्ट प्रिपेयर करके देनी पड़ती है, तो कह देते हैं बच्चों को आप ही लिस्ट प्रिपेयर करके दे देना, मतलब किसी एक बच्चे को दे देते हैं, जिस बच्चे को बोलते हैं उस बच्चे को अच्छा लगता है कि भाई मैम ने मेरे को ये काम दिया, वो बच्चा भी खुश होकर मैम की लिस्ट प्रिपेयर करके दे देगा, और मैम का टाइम बच जाता है, और साथ में लिस्ट भी वेल प्रिपेयर्ड होकर मिलती है, क्योंकि भाई टीचर को देने तो बच्चा अच्छे तरीके से उसको बनाएगा, है ना। तो क्या था, इसी तरीके से करते हैं, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री को जब उसे ये लगता है कि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो चीज़ हमें जल्दी करके दे देगी, तो उन चीज़ों को क्या करा लेते हैं, आउटसोर्स करा लेते हैं उन सर्विसेज को, और अपना काम बना लेते हैं, और नाम फिर उन्हीं का होता है ना, जिसका मेन काम जहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया हमारा आउटसोर्सिंग के बारे में। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।